लगता है इस बार भी बहुत सारे लोगों के अरमान धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि प्राधिकरण एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है साथियों। जिन लोगों के अरमान थे कि फ्लाइट टेक ऑफ होने तक कुछ ना कुछ रेट ऑफ एप्रिसिएशन होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें बढ़ेंगी, और सभी को उम्मीद होती है कि यार नया साल है और रियल इस्टेट के सेक्टर्स में भी कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हों। तो साथियों आज हम उसी पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं विकास शर्मा स्वागत करता हूँ आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यमुना प्राधिकरण उन लोगों के अरमानों पर पानी फेर रहा है जिन लोगों ने ये सोचा था कि 2025 की शुरुआत होने और इसके मिड तक जाने तक हम अपनी प्रॉपर्टी पे अच्छा, बहुत अच्छा, यानी कि 40-50 लाख रुपए का एप्रिसिएशन लेकर निकल जाएंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं हो सकता है कि पिछले 6 महीने की तरह ये वाला कुछ महीने भी आपके स्लो जाए। दोस्तों, आपने देखा कि लगातार पिछले कई महीनों से जो यमुना प्राधिकरण की मार्केट है, जो यमुना की मार्केट है, वो काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुई है। मतलब जो अनुमान हम सभी का था, हम सभी सोचते थे यार देखो कहीं ना कहीं अगर चीज़ें बढ़ती हैं तो सभी को फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट में रेट बढ़ा है तो सिर्फ जिनका प्लॉट है उनको फ़ायदा होगा या जिन्होंने पैसे लगाए, भाई ब्रोकर को भी फ़ायदा होता है, सराउंडिंग जिसकी छोटी मोटी प्रॉपर्टी है उसको भी फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, यमुना प्राधिकरण में लगातार जो गिरावट आ रही थी कई महीनों से, वो हो सकता है कि इन यूज के कारण, इस चीज़ के कारण फिर से गिरावट आ सकती है, क्योंकि हम सब यही सोच रहे थे कि मार्च अप्रैल तक जाते जाते चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ेंगी और प्राइस हाइक होंगे। तो दोस्तों, उस पर विराम लगने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। वो तेज इसलिए हुई हैं कि यमुना प्राधिकरण एक नई स्कीम लेकर आ रहा है। अभी आपको मालूम है कि सेक्टर 24A में एक स्कीम गई है RPS 08/A करके। उस स्कीम के बाद बैक टू बैक फिर से अथॉरिटी एक नई स्कीम लेकर आ रही है, और ये स्कीम मुझे जहाँ तक संभावना है इसकी, क्योंकि ये स्कीम 24A से बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 24A एक नया सेक्टर था जिसके बारे में लोगों ने रूमर्स फैलाए थे, काफ़ी चीज़ें की थी। रूमर्स के कारण ही तब भी 1.5 लाख फॉर्म भरे जा चुके थे। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी अमाउंट, मैं कह रहा हूँ 0.0% भी देखोगे तब भी इतना वो प्लॉट नहीं है जितने लोगों ने फॉर्म भर दिए। अब ये स्कीम आएगी सेक्टर 18 में। यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 18 और सेक्टर 20 को जो भी लोग जानते हैं, जो भी यमुना के बारे में जानते हैं, वो इन दो सेक्टर से वाकिफ होंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं दो सेक्टर्स में सेल परचेज हो रही है। आज की डेट में अगर प्लॉट कहीं है तो सिर्फ सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में ही है। इसके अलावा प्राधिकरण के जो मेनली सेल परचेज है वहाँ प्लॉट नहीं है। हालांकि सेक्टर 22D भी है जो कि 120 मीटर का है, आपके और छोटे छोटे पॉकेट्स भी हैं उनमें भी है, लेकिन रजिस्टर्ड प्लॉट, ट्रांसफर ओपन सेक्टर 18 और सेक्टर 20 के प्लॉट में है। तो ये जो नई स्कीम आएगी ये सेक्टर 18 में आने वाली है, और ये उन पॉकेट्स में आएगी जहां पर प्लॉट अभी अलॉटेड नहीं हुए। फिर एक नया प्रॉपर पॉकेट बनाया जाएगा उनके लिए। अभी तक प्राधिकरण की तरफ से कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है, ना ही प्लॉट के साइज निश्चित किए गए हैं, ना ही कोई ये बताया गया है कि इसकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट कब तक की है। दोस्तों, जहां तक अनुमान है कि अथॉरिटी जो अपनी स्कीम लेकर आएगी वो बजट मीटिंग के बाद ही आएगी, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि हर साल फरवरी से मार्च के बीच में जितने भी जनपद की नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम या आपके जितने भी प्राधिकरण हैं, सब कोई ना कोई स्कीम लेकर आते, सबकी अपनी अपनी बजट मीटिंग होती है। जैसा कि हमको अनुभव है, पूर्व में हम पार्षद रहे तो हमें मालूम है कि मार्च में हमारी वित्तीय बैठक होती थी। वित्तीय बैठक के दौरान ही जितने भी विकास कार्य होते थे, कोई नई योजनाएं लाना, कहीं पर कुछ भी चीज़ों का निर्माण करना, तो उनके बारे में हम जितने भी जो हमारे मेंबर्स होते थे बोर्ड के, बोर्ड मीटिंग जिसको हम बोलते हैं, वो अपना अपना मत रखते थे। उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाता था मेयर के द्वारा, चेयरमैन के द्वारा। तो दोस्तों, इसी तरीके से यमुना की बोर्ड मीटिंग में ये प्रस्ताव रखे जाने हैं। ये पास होना तय इसलिए है क्योंकि प्राधिकरण ने जो उसकी खुद की प्लानिंग होती है, सेल्फ प्लानिंग पूरी कर ली है। प्राधिकरण ने ये चीज़ें रेरा को भेज दी हैं। रेरा से नंबर आने के बाद प्राधिकरण इसकी तिथि को निश्चित कर देगा। अब आते हैं, ये बात तो रही उन लोगों के लिए जिनका प्लॉट इस बार नहीं निकला है, जो मायूस हो गए और जो सिर्फ स्कीम के ऊपर डिपेंड है कि भाई कैसे करके निकल जाए, लेके रख लेंगे, बच्चों के लिए, किसी के लिए काम आ जाएगा, या बिटिया के नाम से, बच्चों के नाम से, किसी के नाम से लेके डाल दो, काम आ जाएगा। वो उनकी अपनी प्लानिंग है, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करेंगे कि भैया इन्वेस्टर्स के लिए क्या है। देखो यार, मोस्टली यहाँ जो आ रहा है 300 मीटर हो, कोई भी हो, उसके जो रेट बढ़ाए वो मोस्टली इन्वेस्टर्स ने ही बढ़ाए हैं, फाइनेंसरों ने ही बढ़ाए हैं, तो उनकी वजह से चीज़ें यहाँ बढ़ी हैं। लेकिन उनके लिए और क्या ऑप्शंस है, ये तो रही इसकी। अब किसी का बजट 50 लाख है, 70 है, 80 है, 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, तो उनके लिए क्या चीज़ है दोस्तों? उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन बताऊँ, रजिस्ट्री दाखिल खारिज वाला। आप लोग जाइए लैंड में, लैंड में आपको 1 बीघे से लेके मैक्सिमम आप कितना 100 बीघे, 150 बीघे, 200 बीघे ले सकते हैं। अपने पास सारे
चीज़ें, सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। लैंड की बात करें तो लैंड में आपको बहुत प्रॉफिट है, जैसे कि रजिस्ट्री दाखिल खारिज, सेफ्टी के लिए सिक्योर हो गए। दूसरा, सरकार आपको मुआवजा देगी। आप आबादी की ज़मीन खरीदते तो उसके रेट ऑलमोस्ट ज़्यादा हो जाने ही जाने। जो मुआवजे वाली चीज़ें होती हैं उनमें आपको टैक्स नहीं देना है, कोई कैपिटल गेन नहीं होता है। और अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि भाई प्लॉट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कोशिश करें आप लैंड ले लें, हो सकता है आपको प्लॉट भी मिल जाए। किसान लगातार मांग कर रहे हैं, 7% प्लॉट को 10% की मांग कर रहे हैं। मुआवजे में बढ़ोतरी हुई है, 4500 शासन से योगी जी के वहाँ वार्तालाप में हुआ था, लेकिन शाम को आधिकारिक रूप से 4300 रुपये मीटर का मुआवजा सरकार के द्वारा तय कर दिया गया है। तो दोस्तों एक अच्छा खासा मुआवजा मिला है। मुआवजा मिलने के कारण रेटों में भी बढ़ोतरी हुई है, तो आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। दूसरा ऑप्शन आता है किसान कोटे का। ये सेमी कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है जो आज की डेट में अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड दोनों तरीके से आपको मिलेगी। आप इसमें निवेश कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपका प्लॉट आज नहीं, मौके पे भी नहीं है, तो आपको आने वाले टाइम में ये रेट भी अप्रिशिएट देगा और जिस टाइम में रजिस्टर्ड होंगे बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ ट्रिपल का अप्रिशिएशन आपको किसान कोटे में मिलेगा। दोस्तों अपने पास सारे सेगमेंट हैं रियल एस्टेट पर इन्वेस्टमेंट करने के, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है। आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड, फार्मिंग लैंड में हम लोग डील करते हैं। ये एक बहुत अच्छा समय में इन्वेस्टर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ और उन लोगों के लिए भी जिनका प्लॉट नहीं निकला है। तो आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को अपनी फैमिली में शेयर करें, ताकि अगर आपको याद नहीं रहेगा, फैमिली में कोई बच्चा आपको बता देगा, आपके मेंबर्स बता देंगे कि उस तारीख को ऐसे ऐसे स्कीम निकलने वाली है। अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपनी चीज़ें आप तैयार करके रखें। दोस्तों हमारा काम यमुना प्राधिकरण में आपको सारी चीज़ें सही तरीके से गाइड करना है। देखो प्रॉपर्टी लेना नहीं लेना ये नसीब के खेल होते हैं, ठीक है। अगर मेरे नसीब में चीज़ें होंगी तो मैं आपके साथ डील करूँगा, क्योंकि ब्रोकर काफ़ी हैं, आपको काफ़ी लोगों को जानते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि विकास शर्मा अकेला वीडियो बना रहा है, विकास को आप जानते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको इश्यूज आता है, चाहे आप प्रॉपर्टी किसी से भी लें, आप लीगल डॉक्यूमेंटेशन की कोई आपको नीड है तो वो हमारी टीम अथॉरिटी में भी है। अगर आपका रह रहा है या कोई ऐसा विवाद है, सिविल कोई आपका केस है, सिविल सूट है, तो बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट भी हूँ और अपना चैम्बर भी है सूरजपुर में, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो वहाँ भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी प्रॉपर लीगल टीम है जो आपको सारी चीज़ों की जानकारी देगी। दोस्तों प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी क्वेरी हो, रियल एस्टेट से संबंधित, इस आपके जनपद में जो हमारे 2 प्राधिकरण हैं, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं श्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आपके सभी सपने पूरे हों। श्री जी हमारे भी कर रही है, साथ ही साथ सभी लोगों के करें, और आई होप कि इस बार जो लोग भरें उनका प्लॉट निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।